नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको आज की कक्षा में आपकी कक्षा 9वीं में हिंदी के रचनात्मक लेखन में संदेश लेखन पढ़ाने जा रहा हूँ। पूर्व वीडियो में मैंने रचनात्मक लेखन के अंतर्गत संदेश लेखन के विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया था, प्रारूप और उदाहरण के माध्यम से समझाया था। आइए आज एक नए उदाहरण के माध्यम से हम संदेश लेखन के महत्व को जानेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संदेश लेखन विभिन्न माध्यमों से संदेश भेजे जाते हैं, चाहे वह पत्र के माध्यम से हो, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो। परंतु आजकल हम देखते हैं कि संदेश भेजने का जो तरीका है वह तुरंत ही भेजे जा सकते हैं विभिन्न माध्यमों से। इसके लिए विभिन्न आकर्षक चित्रों का भी प्रयोग किया जाने लगा है। साथ ही साथ अनेक काव्य की पंक्तियों का भी प्रयोग करते हैं। हम अनेक प्रकार के संदेश भेजते हैं। इन्हीं को संदेश लेखन के रूप में सीबीएसई के द्वारा आपकी कक्षा 9वीं में इस वर्ष इस सत्र के लिए 2020-21 सत्र के लिए आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। संदेश क्या होते हैं? संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं करता है, तब वह उन जानकारी को, कोई भी जानकारी को या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को दिए जा सकते हैं। एक व्यक्ति के माध्यम से या एक समूह के माध्यम से दूसरे व्यक्ति या समूह को संदेश देते हैं। संदेश अनेक तरह के होते हैं। इनमें मुख्य रूप से हम पढ़ने जा रहे हैं शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन पर, सालगिरह पर, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर, कर्मचारियों के पदोन्नति होने पर भेजे जाने वाले जो संदेश होते हैं उनको शुभकामना संदेश कहा जाता है। दूसरा आता है पर्व या त्यौहार पर संदेश। अलग अलग धर्म या अलग अलग समुदाय के लोग अपने पर्व या त्यौहार पर अपने सगे संबंधियों को संदेश भेजते हैं। इस तरह के संदेश विशेष पर्वों व त्योहारों के वक्त लोग एक दूसरे को भेजते हैं, जैसे दीपावली, होली, क्रिसमस, रमजान, स्वतंत्रता दिवस। इन अवसरों पर भेजे जाने वाले जो संदेश हैं वह भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसको चित्रात्मक रूप में भी भेजा जाता है। तीसरा शोक संदेश। इस तरह के संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु हो जाने पर लोगों को भेजे जाते हैं। चौथा आता है व्यक्तिगत संदेश। परिजनों को बधाई देने के लिए व शुभकामना प्रेषित करने के लिए, कहीं आने जाने के लिए या किसी भी अन्य तरह का संदेश जो सिर्फ परिजनों को, अपने सगे संबंधियों को दिया जाता है या व्यक्तिगत संदेश के अंतर्गत आते हैं। पांचवा आता है सामाजिक संदेश। धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश सामाजिक संदेश कहलाते हैं। पर्यावरण दिवस पर संदेश, जल बचाओ पर संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि अवसरों पर दिए जाने वाले ऐसे संदेश सामाजिक संदेश होते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। छठवां मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश जैसे वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित, डेंगू, मलेरिया आदि से जुड़ी संदेश या बाढ़, भूकंप आदि से संबंधित संदेश या देश से जुड़ा हुआ कोई संदेश हो सकता है, जो कि सरकार के द्वारा भी दिया जाता है। इस प्रकार से ये संदेश मिश्रित संदेश के अंतर्गत आते हैं। संदेश लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इन बातों को हम जान लेते हैं ताकि हम एक उचित प्रारूप में अच्छे संदेश लेखन करें
ताकि हमारा संदेश है वह प्रभावशाली हो, साथ साथ हमको पूरे अंक भी प्राप्त हो। तो सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखना चाहिए। संदेश लिखने से पूर्व आप पेंसिल और स्केल की सहायता से एक बॉक्स बना लें और उस बॉक्स में उचित प्रारूप पर संदेश लिखें। संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें। उसके बाद दिनांक, समय ये लिखना आवश्यक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रारूप में लिखेंगे। फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करें। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखना चाहिए। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 की होनी चाहिए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से आपको शब्द सीमा का प्रयोग करना है। 30 से 40 शब्द का प्रयोग संदेश लेखन में किया जाना चाहिए। अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो इसके अनुसार किया जा सकता है, जो कि और प्रभावशाली बनाते हैं हमारे संदेश को। अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता हो तो प्रयोग कर सकते हैं। संदेश में रचनात्मकता और सृजनात्मकता होनी चाहिए। इसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया जाना चाहिए। अच्छे संदेश लिखने चाहिए ताकि पाठक को पढ़कर ही वह प्रभावित करे। 9वां, संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना आवश्यक है। जैसा हमारा विषय है उसके आधार पर हम संदेश लेखन करें। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रारूप में संदेश लिखें। तो सबसे पहले हमने एक प्रश्न लिया है, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए संदेश को लिखिए। तो इसको उचित प्रारूप में कैसे लिखें? देखिए यहाँ पर मैंने एक बॉक्स लिया है, स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश। ऊपर में हमने मुख्य हमारा विषय वस्तु है उसको लिया। फिर यहाँ पे दिनांक, अब 15 अगस्त 2020 स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को आता है, इस कारण यहाँ पर दिनांक 15 अगस्त 2020, समय सुबह 6 बजे। अब यहाँ पर हम मुख्य संदेश को लिखेंगे और यह संदेश लिखा है किसने? मुख्यमंत्री ने। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित किए हैं। उनके लिए हम यहाँ पर विषय वस्तु में लिख सकते हैं, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। ये मुख्यमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लिखे गए शुभकामना संदेश है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं उचित प्रारूप में यहाँ पर चित्र का भी प्रयोग किया गया है और दिनांक के साथ समय और मुख्य विषय वस्तु का प्रयोग किया गया है और नीचे लिखने वाले का नाम भी है या पद भी है। तो ये हुए शुभकामना संदेश। दूसरा प्रारूप देखते हैं, जन्म दिवस पर शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए शुभकामना संदेश। यहाँ पर हम एक पंक्ति का प्रयोग किए हैं, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। इस प्रकार से यहाँ पर जैसा कि हमने मुख्य बिंदुओं को पढ़ा कि कैसे लिखे संदेश, इसमें काव्य पंक्ति या शायरी का भी प्रयोग कर सकते हैं जो कि विषय के अनुकूल हो। इसके बाद दिनांक 10 मार्च 2020 को लिखा गया यह संदेश है। फिर समय हम जिस समय में लिख रहे हैं और इस जन्म दिवस पर शुभकामना प्रेषित करने वाले कौन है? कामिनी। यहाँ पर नाम लिखा है। अब उन्होंने शुभकामना लिखे हैं, प्रिय बेटा अभिषेक, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो इस प्रकार से जन्म दिवस पर शुभकामनाएं संदेश लिख सकते हैं। अब आपको करने हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में आप करेंगे 21 जून पर मनाए जा रहे योगा दिवस पर आमंत्रित करने के लिए संदेश लिखिए। गांधी जयंती की शुभकामनाएं देते हुए संदेश,
मातृ दिवस की शुभकामनाएं देते हुए माँ को एक संदेश लिखना।